हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो सभी। देखिए आज का जो सेशन है ना अपना, ये बहुत ही गजब का है, क्योंकि एक ही रूट वर्ड फोबिया पर हम लोग बहुत सारे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। मतलब इतने वर्ड्स के आपको फोबिया पर इतने वर्ड कभी यूट्यूब पर जल्दी से मिले नहीं होंगे। मेरी कोशिश ये है कि आपको इसी क्लास के अंदर सब कुछ फटाफट धुआंधार तरीके से, लबालब तरीके से पता लग जाए। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, सब लोगों को, जितने भी लोग लाइव हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए सबके साथ। देखो भाई, त्यौहार का टाइम है और फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो है कि हमें आपकी फ़िक्र ज़रूर है ना। चाहे आप लोग इस होली के त्यौहार पर पढ़ना भूल जाओ, लेकिन हम लोग पढ़ाना नहीं भूलेंगे। तो कमेंट करते रहो सब लोग इसी तरह से, और शेयर कर दो वीडियो को, शेयर कर दो। मैक्सिमम जुड़ेंगे तो मैक्सिमम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम लोग पढ़ेंगे तो मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा होगा। भलाई का काम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो करें शुरू। आवाज़ वगैरह सब ओके है ना। एक बार ऐसे ठेंगा दिखा दो मुझे, सब लोग, सभी लोग, आवाज़ वगैरह सब ओके आ रही है तो बढ़ते हैं आगे, करें फिर शुरू। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ सब लोग, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने कर लिया हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया तो इसको शेयर क्या, स्कैन कर लो, है ना। अच्छा, आप लोगों ने, कईयों ने कर भी रखा है ना, ठीक है। तो जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो इंग्लिश विद योगेश सर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और फिर उसके बाद ये मान लो मेरे बाल ऐसे येलो होते तो कैसा लगता, अंग्रेज लगता क्या मैं, है भाई, ऐसे होते तो। नहीं लगता भाई, छोड़ो। तो करो भाई इसको, है ना, कर लो। इसमें फ़ायदा क्या है, डेली पीडीएफ वगैरह मिल ही रही है, डिस्कशन, क्योंकि मैंने एक डिस्कशन का ग्रुप बनाया हुआ है, डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरे साथ। भाई आप जो भी पूछोगे मैं आपको उसका डाउट को सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, और आपको क्विज, पोल वगैरह ये सब अपडेट वगैरह मिलती रहती है। कर लो भाई फटाफट ज्वाइन। तो भाई पहला आज हम लोग वर्ड देखते हैं। भाई मेरी बात सुनो सब लोग, एक मिनट सुनो भाई, उसके बाद कमेंट करना। सुनो, ये जो क्लास है ना, मैं आपको सिर्फ इसके अंदर वर्ड्स याद करवाऊंगा। कोई वो वाला सेशन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि फटाफट इसका आंसर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ध्यान से, शांति से आप लोग साथ साथ आंसर वैसे बताते रहिएगा जो आपको पता है। आपने कुछ नहीं करना, आप बस, अब है ना, मैं देखता रहूँगा आप सभी को, और आप सबको, है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर भी जवाब मिलता रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी जवाब मिलता रहेगा, तो फटाफट आप लोग बस इसके सिनोनिम्स लिखते रहना। ठीक है, देखो भाई 40+ वर्ड्स मैं आपको अभी के अभी याद करवा दूंगा। 40 के 40 वर्ड याद करेंगे अभी के अभी। ठीक है, अभी के अभी याद करेंगे। देखो भाई, एक्रोफोबिया, मैंने वर्ड आपको यहाँ पर बता भी दिया और आपने थंबनेल पे देख भी लिया क्या लिखा हुआ है, फोबिया। फोबिया जो कि रूट वर्ड है किसका, फियर का, डर का। ठीक है, डर कई तरह के होते हैं, हर इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता है। ठीक है, किसी को डर से भी डर लगता है, किसी को घर वालों से डर लगता है, किसी को घर वाली से डर लगता है। घर वाली का डर ज़ोरोफोबिया होता है कि हाँ ठीक है, आप लोग सही कह रहे हो, मैं भी डरता हूँ मेरी घरवाली से। ठीक है, देखो भाई, फोबिया मतलब डर। एक्रोफोबिया या फिर हाइप्सोफोबिया, ये एक्रोफोबिया जो वर्ड है ना, या फिर मैं कह दूं कि जहाँ पर भी आपको एयर से रिलेटेड या फिर AER से रिलेटेड वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर हाइट हो जाएगी। ठीक है, एक्रो ये भी रूट वर्ड है, फोबिया भी रूट वर्ड है। हाइप्सो को आप कर दो हाइट, हाइट बोलते ना, इस चीज़ की तो बहुत हाइप हो रखी है। हाइप होना मतलब वो हाइट्स पर पहुँच रखी है चीज़। हाइप्सोफोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। वो नहीं होता जाइंट व्हील नामक जो झूला होता है, उस पर लोग डरते कब हैं, जब, तब नहीं डरते जब वो चल रहा होता है, तब तो एंजॉय कर रहे होते हैं। डरते तब हैं जब वो एकदम ऊंचाई पर एकदम पहुंच जाते हैं, फिर अपने नीचे देख रहे थे झूले को बढ़ के, हुई हुई ऐसे देख रहे होते हैं, और डर लग रहा है, हुई हुई ऐसे कर रहे होते हैं। तो वो कौन सा हुआ, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, एक्रोफोबिया या हाइप्सो। हाइप, हाइट, ठीक है, हाइट से डर, हाइट से डर। एक्रोफोबिया, एक्रो है ये, एरो नहीं है भाई। ठीक है, एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर ट्रैवल।
आपने एरोप्लेन की स्पेलिंग देखी होगी, वो क्या होती है भाई, एरोप्लेन लिखा क्या जाता है उसको, एरोप्लेन। तो एयर में कौन उड़ता है, एयर में कौन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है। ठीक है, एरोप्लेन, हवा से डर नहीं है ये हवा में ट्रैवल करने से डर है, हवा में ट्रैवल करने से डर कौन सा हुआ, एरोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ एयर ट्रैवल। एगोराफोबिया, एगोरा, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया, एगोरा का मतलब क्या होता है, खुली जगह, खुली जगह को बोलते हैं एगोराफोबिया। देखो इसका मीनिंग ये नहीं है कि कोई खुली जगह पर जाएगा और डरने लग जाएगा, एगोराफोबिया का मतलब ये नहीं है। ठीक है, कि जैसे किसी ने देखो कि और यार इतनी खुली जगह है मुझे तो डर लग रहा है, ये जो डर है ना, ये स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक जगह पर होता है। इस बात को समझ रहे हो, स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक जगह पर। जैसे मान लो कोई रेगिस्तान में फंस गया, रेगिस्तान में फंसने के बाद वो दूर दूर तक देख रहा है कि सिर्फ खुली जगह है, ना बंदा ना बंदे की जात, वो वाली बात है। तो उसको क्या बोला जाएगा कि अब वो डर रहा है, खुली जगह है, दूर दूर तक कोई नहीं है, कि यार ये क्या हो गया यार, मैं कहीं गुम तो नहीं हो गया, फिर उसके मन में डर पैदा होने लगेगा। ये उस टाइप का डर होता है कि ड्यू टू एगोराफोबिया ही सेट डाउन। समझ रहे हो, यस या नो? अगर आपको बात समझ आ रही है तो फिर आप लोग अंगूठा दिखा दो, और प्लीज़ यार शेयर कर दो वीडियो को, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो, मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ जाए, मुझे भी पता लगे कि भाई मेरी क्लास में कितने लोग लाइव आ सकते हैं। आप भी मुझे दिखा दो कि नहीं सर आप गलत सोचते हो कि आपकी क्लास में कम लोग लाइव आते हैं, हम दिखाएंगे आपको कि मैक्सिमम लोग कैसे आते हैं। बस क्या इतना नहीं कर सकते हैं? एगोराफोबिया हो गया, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ये लो भाई। एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फियर ऑफ कैट्स, क्योंकि हम भारतीयों में है ना ये कैट वाला डर पाया जाता है, स्पेशली पिंडां च गांवां च तुसी वेखोगे कोई काली बिल्ली वेखेगी, कोई और मान लो बिल्ली वगैरह दिख जाए, ओ पता है राजस्थान में तो और बुरा हाल है, अपने गाँवों में एक शब्द होता है डाकन, एक डाकन प्रथा होती है। ये एक पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे साथ तैयारी कर रहा था आरएएस की, वो बिल्कुल ठेठ गांव से बिलोंग करता था। ठीक है, तो एक दिन वो मुझे एक बातें बता रहा डाकन की, को भाई साहब आपको पता नहीं है डाकन होती है सच में, ये जो बिल्ली होती है ना, ये बिल्ली वही होती है, ये है ना लोगों के घरों में जब घूमती है तो ये चेक करती है कौन किस घर में क्या कर रहा है, तभी तो कहते हैं कि बिल्ली को देख के उसको भगा दो। तो मतलब वो फियर हो गया ना उसका, बिल्ली को लेकर डर है, बिल्ली रास्ता काट गई। अब पता है जब बिल्ली रास्ता काट, आपको पता है बिल्ली जब रास्ता काटती है तो क्या मतलब होता है इसका, जानते हो? बताना कमेंट करके, जब बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या होता है? मैं बताऊं, इसका मतलब होता है बिल्ली कहीं जा रही है, ये मतलब है बिल्ली रास्ता का, यहाँ से उधर जा रही है बेचारी। तो फियर ऑफ कैट्स क्या हुआ? एल्यूरोफोबिया। क्या है भाई? एल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया। दोबारा देख लें, एक्रोफोबिया या हाइप्सो, हाइट, एक्रोफोबिया, हाइप्सो ये हाई प्लेसेस का डर। एरोप्लेन वाला, एरोप्लेन में क्या करते हो, एयर ट्रैवल करते हो, तो एयर ट्रैवल का डर। एगोराफोबिया, खुली जगह, एगोराफोबिया। ठीक है, एगोराफोबिया। आपको पता है कि ज़्यादातर ये घूमने फिरने वाले काम अंग्रेज लोग ही कर रहे होते हैं, फालतू टाइम और फालतू पैसे होते हैं उनके पास, कि एक गोरा इत्थे की करदा है, एक गुम गया, एक गोरा डर क्यों गया, एक गोरा इत्थे की करदा है, एक गोरा डर गया, खुली जगह को देख के गोरा डर गया है। ठीक है, एक गोरा डर गया कि हाँ जी एक गोरा डर गया। एल्यूरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे रूट वर्ड है मैन का रूट वर्ड होता है एंड्रो, एंड्रो। मैन का रूट वर्ड क्या है? एंड्रो। जैसे एक वर्ड होता है ना पॉली एंड्री, पॉली एंड्री का मतलब क्या हुआ? वो महिला जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा शादियां हो रखी है उसको पॉली एंड्री कहा जाता है। वो महिला जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा शादियां हो रखी है उसको क्या कहेंगे? पॉली एंड्री बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो एंड्रोफोबिया ये छोटे बच्चों में पाया जाता है भाई, जो एंड्रोफोबिया है ना वो छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों को आप देखो यूजुअली वो आदमियों से डरते हैं, वो किसी लेडी के पास तो आ जाते हैं गोद में, लेकिन आदमी को देखते ही वो कहे भूत, ऐसे रोने लग जाएगा। ठीक है, तो वो एंड्रोफोबिया है। एमेनोफोबिया, एमेनो जो है ना वो रूट वर्ड हो गया, जैसे एमेनोमीटर होता है ना,
ये हवा का डर कि यार हवा तेज चल रही है बाहर, मैं नहीं जा रहा, मेरा सिर दर्द होता है हवा में यार, ये आती सर्दी और जाती सर्दी में मेरे तो जुकाम हो जाता है, मैं नहीं जा रहा हूँ हवा में। तो वो विंड का डर हो गया, इस तरह का डर। वो थोड़ी ना कि हवा को देख हवा हवा ऐसे थोड़ी ना डरेगा वो। एरोफोबिया मतलब ये हो गया। एमेनोफोबिया का मतलब कि भाई यार हवा ठंडी चल रही है, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं जुकाम वुकाम हो जाता है इसके अंदर है ना, तो मैं नहीं जाता बाहर नहीं जा रहा मैं। तो वो कौन सा हुआ? एमेनोफोबिया, एनीमोफोबिया। एपीफोबिया, एपी किसका रूट वर्ड है भाई? ये तो मक्खी का रूट वर्ड है, ये तो हमें पता ही है, ऑब्वियसली पता है ये तो। मक्खी को एपीकल्चर नहीं सुना आपने? मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। ये भाई ये मेरा एक भांजा है, बड़ा प्यारा है, लेकिन उसको ये बहुत ज़्यादा डर है। कौन सा? एरेक्नोफोबिया। मकड़ी से डरता है वो, मकड़ियों से बहुत डरता है। कि जैसे मकड़ी को ऐसे, वो क्या हुआ कि जब हम लोगों ने मकान शिफ्ट किया तो वो उसमें कई दिनों से वो मकान बंद पड़ा था, तो वॉशरूम गया वो और फटाफट बाहर आया, मामा जी। मैंने कहा क्या हो गया तेरे? मकड़ी है वॉशरूम में। तो मैंने कहा तो फिर तेरा सुसु बीच में ही निकल गया? हाँ। तो उसको फियर ऑफ स्पाइडर है, तो एरेक्नोफोबिया। ठीक है, एरेक्नोफोबिया, एपी मक्खी, एनेमोफोबिया फियर ऑफ विंड। ठीक है, एंड्रो पुरुष को बोलते हैं, एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन। आगे देखो भाई, ऑटोफोबिया। लो ये वर्ड देखना क्या कह रहा है, ऑटोफोबिया या फिर एर्मिटोफोबिया। ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनको डर होता है ये। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जिनको घुलना मिलना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट जो होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है किस चीज़ से? अकेलेपन से। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है ऑन, कि यार मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। अकेले रहना पसंद क्यों नहीं है लोगों को पता है? उससे क्या होता है कि लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। अकेलापन पावरफुल भी रहता है ये, मतलब लोनलीनेस इज पावर, दो वर्ड होते हैं ना, अलोन और लोनली। तो पता है ये किससे डर रहा है? अलोन से डर नहीं लगता इसको, ये कह रहा है कि अकेलेपन से डर लगता है। अकेलापन, खालीपन, वो गाना नहीं है जॉन अब्राहम का, आवारापन, बंजारापन। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो वो कहता है कि यही है, आवारापन, बंजारापन, एक खला है सीने में। सुनना ये गाना कभी? हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई ये गाना। तो ऑटोफोबिया या फिर एमिटोफोबिया, ये फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन का डर। डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग अकेलेपन से, सॉलिट्यूड होता है। बैथोफोबिया। अब बैथोफोबिया लोगों ने कैसे याद किया था? बाथ, नहाना, बैथोफोबिया नहाने का डर। सर्दी में नहीं होता नहाने का डर कि भाई साहब कुछ भी हो जाए नहाऊंगा नहीं मैं, हाँ कि महीने नहाना फिर भी खुरक आंदी है। तो वो बैथोफोबिया वो नहीं है भाई। बैथोफोबिया फियर ऑफ डेप्थ से डर। ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसे डर होता है ना कि भाई इतनी गहराई है ये, मान लो कोई चीज़ है, कोई चाबी कुछ भी ऐसे नीचे चला गया थोड़ा सा, और आप ऐसे देख रहे हो कि नहीं यार तो गहरा बहुत है, मैं नहीं इसमें हाथ लगा रहा भाई, क्या पता अंदर क्या चीज़ है, क्या पता। तो वो बैथोफोबिया। बैथो को ऐसे याद कर लो, बैठो, अरे बैठो, कि मैं नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? बहुत गहरा है, पता नहीं कब जाके मैं नीचे गिरूंगा। कि नहीं भाई साहब बैठो, ऐसे कोई बैठने लगे, ये ले चेयर हटा दी, तो वो कैसा गया? बैठो बोलने पर आपने चेयर हटा दी, वो कैसा गया? डेप्थ में गया। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। आओ भाई साहब बैठो, ये लो चेयर हटा दी, तो जैसे ही चेयर हटाई वो नीचे और गहराई में गया। बैथोफोबिया फियर ऑफ डेप्थ। बैलोनेफोबिया। देखो बैलोनेफोबिया कौन सा होता है? बलेनो कार मत कर देना, जैसे वैसे तो बलेनो कार की मजबूती इतनी है कि आप एक सुई चुबा दोगे ना बलेनो पे, याद रखना। अरे यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, फटाफट बताओ कमेंट करके, ऐसे ना ठेंगा दिखा के, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता तो लगी क्या होगा आप लोगों को कि ये लाइव है कि नहीं है। तो लेकिन वो है, साथ में कमेंट मैं कर ही रहा हूँ आपको, मैं उधर भी दिख रहा हूँ, इधर भी दिख रहा हूँ, जितने भी लोग हैं लाइव, है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, बैलोनेफोबिया, आप इसको बलेनो से याद करो। बलेनो को सुई भी लगा दोगे ना बलेनो कार के, तो भी मुझे लगता है उसमें छेद हो जाएगा। तो फियर ऑफ
नीडल्स। चलो मैं इसको मैं ऐसे बताता हूँ, मेरी भाषा, मेरी बागड़ी भाषा है ना, तो मैं उसमें कैसे याद करता हूँ बेलोनेफोबिया को। बेलोने को मैंने कैसे याद किया, मैंने इसको ऐसे बेलोने को बोल दिया बढ़ने दो, कि जैसे ही पता लगा डॉक्टर साहब के पास जाके नीडल लगवानी है, इंजेक्शन लगवाना है, मैंने कहा बढ़ने दो, बढ़ने दो, मैं नहीं लगवा रहा इंजेक्शन, बढ़ने दो, मैं नहीं लगवा रहा इंजेक्शन। क्या बेलोने, बढ़ने दो, बढ़ने दो, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। ठीक है, ये सियोनोफोबिया, ये चियोनो है वैसे तो, इसको सियोनो भी बोलते हैं, चियोनो या फिर सियोनोफोबिया, फियर ऑफ स्नो। आप कहोगे लेकिन सर हम तो स्नोफॉल देखने जाते हैं शिमला में, हमें तो शिमला में स्नोफॉल देखना है। अरे भाई, जिनके स्नोफॉल होता है ना, डेली का काम है, उनसे पूछो उनको कितना डर लगता है कि अब कार से स्नो को हटाओ, कार खराब हो जाएगी अगर थोड़े दिन बाहर रह गई, शीशा भी टूट सकता है, फिर सफाई करो वगैरह वगैरह, तो उनको डर लगता है कि यार फिर कचरा हो गया। तो क्या बताया मैंने, ऑटोफोबिया या एर्मिटोफोबिया, लोनलीनेस, लोनली, अलोन नहीं, लोनलीनेस। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, कुर्सी खींच दी आपने, तो वो क्या हो गया, फियर ऑफ डेप्थ, वो गहराई में गिरा। बढ़ने दो, मैं नहीं लगवा रहा नीडल, बढ़ने दो, बढ़ने दो, तो फियर ऑफ नीडल। ये चियोनोफोबिया। ठीक है, ये फियर ऑफ स्नो। क्रोमोफोबिया, गूगल क्रोम देखा होगा आपने, गूगल क्रोम, उसमें क्रोम में ऐसे वो रंग होता है ना, तो क्रोम है ना, वो कलर का रूट वर्ड है, फियर ऑफ कलर। ज़्यादातर लोगों ने पसंद किया है ब्लैक या वाइट या ब्लू या ग्रे कलर को। बहुत सारे रंग होते हैं ना, वो जो कलर ब्लाइंड होते हैं बेचारे, उनको बहुत सारे मल्टी कलर से डर लगने लगता है, उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो मल्टी कलर से डरने लगते हैं, तो वो क्रोमोफोबिया हो गया, क्रोमोफोबिया। ठीक है, एक और मैं आपको क्रोमो पे वर्ड बताऊं, जानना चाहोगे क्या, यस या नो भाई? क्रोमो पे एक अच्छा सा वर्ड बताऊं आपको, पैनक्रोमैटिक। पैनक्रोमैटिक, क्रोमा का मतलब क्या हुआ, कलर, पैन का मतलब ऑल, पैनक्रोमैटिक मतलब ऑल कलर्स, तो पैनक्रोमैटिक का मीनिंग क्या हुआ, ऐसी आंखें जो सेंसिटिव होती हैं कलर्स पे, सेंसिटिव आईज टू ऑल कलर्स, सेंसिटिव आईज टू ऑल कलर्स, सभी कलर्स के लिए आंखें जब सेंसिटिव हो जाती है। सुबह सुबह उठते हैं तब हमारी आंखें कैसी होती है, सेंसिटिव ही तो होती हैं, कि जैसे मोबाइल देखो ऐसे कि क्या टाइम हो गया, अरे यार 4 बजे गए क्या, चलो 6 बजे ट्रेन है, निकलना है, वो पैनक्रोमैटिक होती है हमारी आईज वहां पर। चलो भाई, क्रोनोफोबिया, क्रोनो रूट वर्ड है भैया टाइम का, क्रोनो रूट वर्ड किसका है, टाइम का। जैसे आप बोलते हो ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, अकॉर्डिंग टू टाइम, इवेंट्स कौन से पहले हुए, पहले बांग्लादेश बना, भारत से निकल गया, पहले पाकिस्तान बना, तो हम कहते हैं पहले पाकिस्तान बना फिर बांग्लादेश बना। पाकिस्तान भारत का बिगड़ा हुआ बच्चा है और बांग्लादेश भारत का बिगड़ा हुआ पोता है, तो इनको एक दिन पता लगेगा कि भाई बाप बाप होता है और बाप का बाप तो और खतरनाक होता है। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग या क्रोनोलॉजिकली कौन सा देश पहले बना था भारत से निकल के, उससे भी पुराना जाओगे तो अफगानिस्तान आएगा, उससे भी पुराना जाओगे तो पता नहीं कौन से आधा चाइना अपने पास ही आ जाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी, क्रोनो का मतलब टाइम। ठीक है, तो ये फियर ऑफ टाइम, जो समय से डरे, समय की मार बहुत बुरी है भैया, समय की मार। ठीक है, वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस या नो बता देना। ठीक है, शेयर कर दो, अरे भैया शेयर कर दो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं लाइव। क्रोनोफोबिया, फियर ऑफ टाइम। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो जैसे आप बोलते हो ना, क्लस्ट्रो क्लोज। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज, जब कोई चीज़ क्लोज हो, तो क्लस्ट्रोफोबिया किसको कहेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस। आप देखना कभी कोई लोग है ना लिफ्ट से जाते ही नहीं है, और मैं नहीं जा रहा लिफ्ट से, मैं नहीं जा रहा, मेरा दम घुटता है। तो जिनका दम घुट रहा है ना लिफ्ट के अंदर, क्यों घुट रहा है पता है, क्योंकि उन्हें फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस है। कई बार देखा होगा वो स्लीपर कोच होते हैं, उसके अंदर लोग नहीं जाते, कहते हैं यार बंद सा स्पेस होता है, मैं ट्रेन में जाना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेसेस है। हाँ भाई, साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स। ये हमें खुद को ही नहीं पता किस किस को है, हर कोई खुद को है ना डॉग लवर समझता है, लेकिन जब बात आती है कुत्ता, जब वो करीब आता है, मान लो केन कोर्सो कुत्ता आपके सामने आ गया, तब तो भैया ले केन कोर्सो थोड़ी ना ताबे आएगा, खतरनाक कुत्ता है वो तो।
लो भाई, साइनोफोबिया। डेमोफोबिया, डेमा रूट वर्ड होता है किसका? पीपल का। डेमा रूट वर्ड है किसका? पीपल का, लोगों का, पीपल। या ऑक्लोफोबिया, ऑक्लोफोबिया इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेमा रूट वर्ड पीपल का हो गया, और ऑक्लोफोबिया भी याद रखना, फियर ऑफ क्राउड। जैसे छोटे बच्चों को होता है ये डर भी, वो ऐसे भीड़ में जाके रोने लग जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है सब हमें ही देख रहे हैं। छोटे बच्चों को लगता है ना, पार्टी में आपको भी शुरू में लगता होगा कि सब मुझे देखते रहते हैं पार्टी में, मेरे कपड़े तो ठीक पहने हुए ना मैंने। कुछ नहीं है जी, वो ऑक्लोफोबिया, वो जो आपको देख रहा है ना, उसको भी यही लग रहा है कि सब उसे देख रहे हैं, इसलिए वो एक एक को देख रहा होता है। लेकिन आपका जब आई कॉन्टेक्ट सबसे होता है ना, वो सब आपको देख रहे थे, हालांकि वो सभी को देख रहे हैं। ठीक है, वो कौन सा हो गया? क्राउड से, या फिर ऑक्लोफोबिया, या फिर डेमोफोबिया। एरेमोफोबिया, एरेमोफोबिया कौन सा? फियर ऑफ सॉलिट्यूड। अब ये अलोन होने का डर है कि अरे भाई मैं अकेला कैसे संभालूंगा ये सब, मुझे नहीं पता, बाकी लोग भी आओ, मैं अकेला नहीं संभालूंगा यार, बकवास नहीं मेरे साथ फालतू। ये अलोन होने का डर है। लोनलीनेस, वो अकेलेपन का डर। अलोन होना कि मैं अकेला होऊंगा तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर कैसे आ जाएगी। तो आपको अगर वर्ड मिलेगा लोनली वर्ड, तो आपको कौन सा लगाना है? लोनली से आपको याद होगा ऑटोफोबिया। लोनली पे क्या था? ऑटोफोबिया। और अगर बात करेंगे इसके अंदर सॉलिट्यूड या अलोन की, तो आपको लगाना है एरेमोफोबिया, जिम्मेदारी को अकेले नहीं संभाल पाना। एर्गोफोबिया, ये तो सब में ही है कि यार कोई काम ना बोल दे मेरे को, मैंने घर जाना है, मुझे कोई काम मत बोल देना अभी, वो ऐसे डर लग रहा था, मैंने घर निकलना है यार। तो कौन सा हुआ वो? एर्गोफोबिया, वर्क ऑफ फियर ऑफ वर्क, काम ना बोल देना। लो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा गम कौन है? शादी। शादी होती है नहीं भाई, नहीं होती बर्बादी। गैमोफोबिया, दुनिया का सबसे बड़ा डर शादी। गैमो, फियर ऑफ मैरिज, खुद की मैरिज का डर। ये नहीं कि कहीं उसकी शादी ना हो जाए, खुद की मैरिज का डर। देखो भाई, अब 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बहुत शानदार बात है। 17 मार्च से आपके 2 बैच शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एक बैच तो आपका शुरू हो रहा है भाई फाउंडेशन कोर्स का, जिसकी ऑनलाइन फीस है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये। और आपका एक बैच शुरू हो रहा है कांस्टेबल का, जिसकी ऑनलाइन फीस है 3000 रुपये सिर्फ, और इसकी ऑफलाइन फीस जो है वो है 17,000 रुपये, और इसकी ऑफलाइन फीस जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 14 या 15,000 रुपये के आसपास है। ठीक है, इस पर भी आपको लगभग ऑफलाइन पे 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पर भी आपको लगभग 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि फाउंडेशन कोर्स पे अगर आप ऑनलाइन अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा 1500 का, और इस पर आपको डिस्काउंट, सॉरी ये 1500 का नहीं, 50% बोलना है मैंने, 1500 का तो भाई साहब इस पे है। ठीक है, ये लगभग आपको 1700 का कोर्स पड़ेगा, ये कांस्टेबल का आपको लगभग 1500 का पड़ेगा कोर्स। आप कहोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे ही पड़ेगा कर रहे हो। तो भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आपको कैसे पड़ेगा कोर्स इतने का, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। राज की बात, आपको लगाना होगा कूपन कोड AC712। अगर आप AC712 कूपन कोड लगा देते हो तो आपको ये सारे डिस्काउंट मिलेंगे। और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपनी सीट को रजिस्टर्ड करना चाहते हो ऑफलाइन बैच के लिए, अच्छा मेरी बात सुनो, क्लास ख़त्म नहीं हुई अभी, तो और भी वर्ड्स बाकी हैं। ऑफलाइन के लिए अगर आप अपने सीट को बुक करना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये गूगल पे करने होंगे। ठीक है, गूगल पे कौन से नंबर पे, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये रहा वो नंबर, ये लो, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, कहाँ गया भाई, चलो किसी भी नंबर पे आप एक काम करना कि गूगल पे कर देना, चाहे इसी नंबर पे कर देना, और वो जो गूगल पे करो उसमें है ना आपने ऐड नोट में AC712 लिखना होगा, AC712 लिखना होगा, और आपकी सीट बुक हो जाएगी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा खासा। इस कूपन कोड का फ़ायदा ये है कि आप मेरी गाइडेंस के अंडर आ जाओगे। ठीक है, अगर आप मेरी गाइडेंस के अंडर आओगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा समस्या का समाधान होने में। याद रखना AC712 17 मार्च। ओके, चलो भाई,
फ़ायदा क्या है यहाँ पर? आपको फ़ायदे बहुत सारे हैं, उनमें से एक एडवांटेज ये है कि आपकी डेली क्लासेस लगती हैं, डेली रिवीजन भी होगी, डेली टेस्ट होंगे, और सर पर्सनली डेली मोटिवेशन के सेशन सर तो लेंगे, बाकी के टीचर्स भी आपके मोटिवेशन के सेशन रखेंगे। और तो और मैं आपको ये और बता दूं कि अगर आप गुरुकुल को ज्वाइन करते हो ना, तो गुरुकुल के अंदर आपको एडवांटेज क्या मिलता है? आपको गुरुकुल के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है रिवीजन क्लास का, आपको डाउट सेशन का, और एनी टाइम आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो गुरुकुल वाले। बहुत गजब की बात है ये। लाइब्रेरी है यहाँ पर, वाईफाई का कनेक्शन है यहाँ पर, एक कम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पर, सब कुछ मिलेगा आपको। ये सर की एक विजन है जो कि पंजाब में सबसे पहले, और मुझे लगता है कि और कोई इतना कुछ हैंडल कर भी नहीं पाएगा जितना सर हैंडल कर रहे हैं ना, आप लोगों के, आपकी केयर कर रहे हैं, आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं। ये बहुत गजब की बात है। और थोड़ा सा सर का विजन इस तरह का है कि स्टूडेंट ना, कोई भी स्टूडेंट इकोनॉमी की वजह से, पैसों की वजह से, रहने खाने से ना रह जाए और अपना टाइम ना वेस्ट करे अप डाउन के अंदर। तो ये मैं मानता हूँ कि सर ने गुरुकुल वाला जो एक कंसेप्ट लिया है ना, वो बहुत बहुत शानदार इनिशिएटिव है। मैं खुद सर को बोल रहा था कि सर थोड़ी जगह दे दो मुझे भी गुरुकुल में, मैं भी यहाँ पर बच्चों के साथ रह लूँगा। कई बार मैंने ऐसे बोला है सर को, है ना, और कई बार प्लानिंग भी बनी है, और सर ने कोशिश भी बहुत की है मेरे लिए। तो चलो भाई आगे देखें। अदर फैसिलिटी, टाइम टू टाइम फीडबैक, आपसे फीडबैक लिया जाएगा कि आपको किसी टीचर से कोई शिकायत तो नहीं है, आपको गुरुकुल में तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन आपको पर सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपसे फीडबैक लिया जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती है, हम लोग यहाँ पर शाम तक पाए जाते हैं, ठीक है, और न्यू वैकेंसीज की अपडेशन आपको मिलती रहती है। क्लास टेस्ट भी हैं भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो भाई आगे देखो। गौ माता फोबिया, ये लेकिन शब्द गलत आ गया, वही है ना कि भाई ये असल में ये ज्योमेटोफोबिया, आप इसको जोमेटो से याद रख लो भाई, ये ज्योमेटो है ना, आपको पता लग गया होगा कि जोमेटो वर्ड कहाँ से आया है। ये ज्योमेटो है, ज्योमेटोफोबिया इसका मतलब फियर ऑफ टेस्ट, कि मेरे मुंह का टेस्ट खराब ना हो जाए। तो ज्योमेटो जो है ना वर्ड, उससे उन्होंने जोमेटो बना दिया, ज्योमेटो जोमेटो, ज्योमेटो जोमेटो, ज्योमेटो जोमेटो, ज्योमेटो जोमेटो। तो फियर ऑफ टेस्ट, मेरे मुंह का टेस्ट खराब ना हो जाए। गाइनोफोबिया, गाइन जो होता है वो रूट वर्ड है गर्ल का, गर्ल मतलब वुमन, तो फियर ऑफ वुमन, फियर ऑफ विमन। कि जैसे कई बार लड़कों को आपने देखा होगा, वो लड़के से मुंह नीचे करके चले जाते हैं जब बहुत सारी गर्ल्स कहीं पर खड़ी हो, उसे लगता है कि यार पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कमेंट करेगी, कोई फालतू का इल्ज़ाम ना लगा दे, वो फेक फेमिनिज्म के चक्कर में। ऐसा भी हो रहा है ना। हाइमेटोफोबिया, ये ना फियर ऑफ ब्लड। हाइमोफोबिया, ये कई जगह इसको हाइमेटो भी लिखा होता है, फियर ऑफ ब्लड। कोई जैसे ना खून देख लेता है शर्ट पे या कहीं पर खून के दाग, खून हटाओ इसको यार। अब आपको ये डर नहीं है, मान लिया आपको कि सर ये क्या अजीबोगरीब से डर बता रहे हो, लेकिन जिन्हें है ना ये डर, जिन्हें है, ये साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। एक आदमी जिसे कुत्तों से डर नहीं लगता और वो आदमी जिसे कुत्तों से बहुत डर लगता है, उन दोनों के अंदर वो उसकी भावनाएं समझ नहीं पाएगा कैसे डर रहा है वो, है। अब किसी को ब्लड देख के डर लगने लग जाता, वो डॉक्टर नहीं बन पाता। लो भाई, हेरमेटोफोबिया, फियर ऑफ सिन, पाप, कि हे भगवान ये पाप मुझसे ना हो जाए, ये पाप मैं ना कर दूं कहीं, तो ये कौन सा हुआ? हेमेटोफोबिया, फियर ऑफ सिन, पाप से डर, किसी का दिल ना दुखा दूं मैं गलती से। ये अच्छा है, ये आपका है ना, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार आया एग्जाम में। हेलमिंथोफोबिया, फियर ऑफ वॉर्म्स, ये वॉर्म्स का एक टाइप है, कीड़े मकोड़े। जैसे कई लोगों ने घरों में ज़्यादा अल्ट्रा प्रोटेक्टिव कर रखा होता है घरों के, वो पर्दे वगैरह टांग रखे होते हैं, है ना, जालियां लगा रखी होती हैं, और वो कहते हैं कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। वही आप किसी एक ऐसे परिवार को देखते हो कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लगाया हुआ, खाना वाना खा रहे हैं, अगर खाने के आसपास कोई मक्खी मच्छर कुछ आ भी गया, उसको ऐसे हटा के खा रहे हैं कि चलो आज तो नॉनवेज भी साथ में चला गया तो जो नहीं खा पा रहा है वो हेलमिंथोफोबिया, ठीक है, हेलमिंथो के लिए भाई मिंट का फ्लेवर आ रहा है इस टिड्डे में, तो हेलमिंथोफोबिया हो जाएगा वो, हेलमिंथोफोबिया, फियर ऑफ वॉर्म्स। हिप्पो रूट वर्ड होता है घोड़े का, हिप्पोपोटामस होता है ना दरियाई घोड़ा, है ना, अपने कई बार दोस्त को बोल देते हैं कि वो दरियाई घोड़े कितना खाएगा, तो ये क्या हो गया भाई? हिप्पोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्सेज। अरे आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताओ फटाफट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यस या नो?
तो शेयर कर दो फिर वीडियो को, पहन के टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की, ठीक है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो उसको सब्सक्राइब भी कर ही लो। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो किसको बोलते हैं? पानी को। ये हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो है पानी से डर। नहीं डरते ना पानी से? मैं बताऊं कब डरोगे? मैं डर रहा था सर्दी में, नहीं भाई, जब हम लोग एक बार उड़ीसा गए थे, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आपको पता है कि वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और ये गोवा जो है वो इधर है अपने अरब सागर की तरफ। बंगाल की खाड़ी में वेव्स बहुत भयंकर आती है। अभी तो नहीं जाना ना उन्होंने, है टाइम। तो उसमें बंगाल की खाड़ी में ना, वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग जब जा रहे थे ना जगन्नाथपुरी में धोख लगा के, तो जब चल रहे थे, मैंने मेरे दोस्त को देख देख पहाड़, पहाड़ है ना, पहाड़ है। फिर मेरे दोस्त ने कहा, जो वहीं का था, पहाड़ नहीं है, समुद्र की लहरें हैं वो। तब एक बार ना ये जो दिल था गले में आ गया। मैंने कहा ये इतनी ऊंची लहरें? उसने कहा ऐसे ही है, अभी भी बता दे नहाना है क्या समुद्र में? मैंने कहा नहाऊंगा तो सही मैं, लेकिन वो पहली बार वो ऐसे वेव देखी थी ना, और जब मैं समुद्र में, हम लोग गए उतरे जब उसमें, तो जो वेव ऐसे आ रही थी और वो थपेड़े लग रहे थे मुंह पे, ओहो, वो डर मुझे पता लगा कि क्या है। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, वो सर्दी वाला नहीं। लो भाई, काउराफोबिया, काउराफिया फोबिया, ये क्या है भाई? इसको तो बोलने में मुझे डर लग रहा है, इतना बड़ा वर्ड है कि मत ही बोलो इसको। फियर ऑफ फेलियर, काउराफिया फोबिया, बढ़ लें तो इसको। लो भाई, काइनेटोफोबिया, ये काइनेटिक वर्ड आपने सुना होगा। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। काइनेटोफोबिया, इसका मतलब आपका दोस्त बाइक चला रहा है बहुत स्पीड पे, और आप पीछे बैठ के डर रहे हो, कह रहे भाई धीरे कर ले, धीरे कर ले, उसकी पीठ में मुक्के मार रहे हो, लग जाएगी, नई जींस कल ही खरीदी है, फट जाएगी। तो वो कौन सा हो गया? वो काइनेटोफोबिया, फियर ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटोफोबिया, फियर ऑफ मोशन। क्लेप्टोफोबिया, चोरी से डर लगता है ना, चोरी से। कईयों ने 4-5 कुंडी लगा रखी होती है घर पे, उन्हीं की ही चोरी होती है सबसे पहले, क्योंकि उनका जो डर है वो उस चोरी को खींच लाता है। फियर ऑफ स्टीलिंग। लल्लूफोबिया, लल्लियोफोबिया, ग्लॉसोफोबिया, फोनोफोबिया। फोन का मतलब साउंड होता है भाई, फोन का मतलब असल में क्या होता है? साउंड। फोटो का मतलब होता है असल में लाइट। ये तहल का ऑमलेट। अब मैंने इसको लैलोफोबिया बोला है, मैंने लैलोफोबिया बोल दिया। लल्लूफोबिया, लल्लू आदमी किस चीज से डरेगा? बोलने से। एक्चुअली ना बात पता है क्या है? एक्चुअली मान लो आपने किसी को पसंद कर लिया और बता नहीं पा रहे, लल्लू आदमी बोल नहीं पा रहा उसको, मैं ना एक्चुअली पसंद करता हूँ किसको? अरे बोल दे जल्दी, सॉरी मैं जा रहा हूँ घर। तो लल्लू आदमी क्या नहीं कर पाया? लल्लू आदमी बोल नहीं पाया। लल्ली भी नहीं बोल पाती, लल्ली भी उसको बोल नहीं पा रही है। एक्चुअली पसंद तो मैं भी करती हूँ, तो वो लल्ली नहीं बोल पा रही, लल्लू नहीं, क्या नहीं कर पा रहे? लल्लू और लल्ली बोल नहीं पा रहे। फियर ऑफ स्पीच। ग्लॉसोफोबिया, ग्लॉसरी से बना है वर्ड, ग्लॉसरी, वो कैब को बोलते हैं ग्लॉसरी। फोनोफोबिया, फोन का मतलब बोलना, मैंने आपको बता दिया, फोन का मतलब बोलना, फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? फटाफट देख लो। नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ कॉर्प्स। ठीक है, नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, नेक्रो का मतलब होता है फियर ऑफ कॉर्प्स। आपको पता है पुराने टाइम में ऐसा क्यों होता था कि राजपूत राजकुमारियां, राजपूत रानियां जो थी वो जौहर कर लेती थी जब मलेच्छ आक्रमण करते थे। उन मलेच्छों से अपने आप को बचाने के लिए वो और भी तो तरीका यूज़ कर सकती थी सुसाइड का, कि भाई गला काट लिया या फिर कोई और जहर पी लिया, लेकिन उन्होंने यही तरीका क्यों अपनाया कि वो आग में कूद जाती थी? क्योंकि एक वर्ड होता है इंग्लिश का जिसमें क्या होता है कि ये जो मलेच्छ होते थे ना, ये जो उस तरफ से जो आते थे, आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, वो हमारे भारत की औरतों की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते थे, उस डेड बॉडी का भी वो लोग रेप कर देते थे। तो इसलिए हमारे भारत की महिलाओं ने, वीरांगनाओं ने क्या किया कि अपने आप को जलती हुई, मतलब जिंदा जला देती थी वो खुद को, लेकिन अपने शरीर की अस्मिता को, अपने शरीर की पवित्रता को खराब नहीं होने देती थी, और अपने आप को जिंदा जला देती थी कि कोई मलेच्छ उनके शरीर को हाथ ना लगाए। उसको बोलते हैं, उस आदमी को नेक्रोफाइल। क्या बोलते हैं? नेक्रोफाइल।
जो डेड बॉडी का भी रेप कर देता है। ठीक है, वो जो मर्द बनते हैं ना ज्यादा कि मैं मर्द हूं, एक बार गर्म तवे पे हाथ रख देना, नाच जाओगे। और हमारे यहाँ की महिलाओं ने क्या किया, भारत देश की महिलाओं ने अपने आप को जलती आग में गिरा दिया, अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। इतनी ये बात थी उनकी अस्मिता की, आप वैल्यू समझो कितनी होगी। और आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है ये आपको पता है ना। तो इस भारत देश के इतिहास का लोगों ने मजाक उड़ाया, वो लोग खुद मजाक उड़वाने के लायक हैं अपने, वो बेअक्ल हैं जो मजाक उड़ाते हैं। नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ कॉर्प्स। ठीक है, नेक्रोफाइल वो दिमागी रूप से बीमार आदमी जो कॉर्प्स का रेप करते हैं। एक पूरी कम्युनिटी थी ये वाली, पूरी कम्युनिटी दिमागी रूप से बीमार उस टाइम में। ऑक्लोफोबिया बता दिया था, फियर ऑफ मॉब्स, गुसैल भीड़ का डर। पेडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन। फोबोफोबिया, फियर ऑफ फियर, डर का डर। ठीक है, डर से डर। ठीक है जी, चलो भाई, आपको मैंने बैच के बारे में बता दिया। अभी भी क्या है कि आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ऐप को डाउनलोड कैसे करूं, तो आप इसे देख लीजिए, फटाफट देख लो। 50% डिस्काउंट। ऑफलाइन की फीस कितनी बताई थी मैंने, कांस्टेबल की 15,000। कांस्टेबल की फीस कितनी भाई, 15,000। और फाउंडेशन बैच की 17,000। और ऑफर के बाद कितनी कम हो जाएगी, 2,000। दोनों में 2,000। और कूपन कोड मैंने आपको बता दिया था, AC 712, AC 712 कूपन कोड। अच्छा, ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बता दिया था फोन नंबर 97 824 30 815। इस फोन नंबर पर, इस वाले फोन नंबर पर आपने गूगल पे करके ऐड अ नोट के अंदर AC 712 लिख देना है। डिस्काउंट ही डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, और ये नंबर 98 है भाई, 98 724, 98 724। ठीक है, 98 724 है, वो मैं 97 बोल गया था, 98 724। लो भाई, अरोड़ा क्लासेस का आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप खोलो, ये जो पेज है इधर आप लोगों को सर्च करना है आपका कोर्स। सर्च करने के बाद ये प्राइसिंग डिटेल के अंदर आपको लिखना है AC 712 और पे कर देना है, और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है जी, तो अगली क्लास में मिलेंगे हम, जो कि हमारी अगली क्लास होगी सुबह 9:30 बजे। याद रखना, सुबह 9:30 बजे होगी अपनी क्लास, सुबह 9:30 बजे। और 3 बजे वाली क्लास तो अपनी चली रही है, और हम लोग बहुत जल्दी एक आपको सरप्राइज भी देने वाले हैं। ओके, और शुरू में टेलीग्राम का लिंक आपको बता दिया था, वो टेलीग्राम वाला वो स्कैन कर लेना। आपको टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लोगे तो बहुत एडवांटेज होने वाला है। ठीक है, AC 712 कूपन कोड लगा के, AC 712 कूपन कोड लगा के डिस्काउंट ले लो। 9:30 बजे मिलते हैं सुबह। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी आपकी शिकायत है वो मुझे आपने टेलीग्राम वाले चैनल पे डिस्कशन वाले ग्रुप में बतानी है, ताकि मैं सॉल्यूशन भी दे सकूं। आप लोगों के साथ बातें करके बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, सत श्री अकाल।